हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे K7 एंटीवायरस में हम किस तरह से अपने पेन ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे एंटीवायरसेस हैं जहां पर पेन ड्राइव यानी कि एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज होता है पेन ड्राइव, वो चाहे सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो या चाहे फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो। जैसे ही आप अपने सिस्टम पर सिस्टम में इंसर्ट करोगे, बहुत सारे जो क्लाइंट्स है, यूज़र्स है, वो चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक स्कैन हो, लेकिन उन्हें सेटिंग्स के बारे में पता नहीं होता है। और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि K7 एंटीवायरस जो लोग यूज़ करते हैं वो इस तरह के फंक्शंस को कैसे अलाउड करेंगे, कैसे इनेबल कर सकते हैं कि जैसे आप अपने सिस्टम में पेन ड्राइव इंसर्ट करो और इंसर्ट करने के साथ साथ ही आपकी पेन ड्राइव को स्कैन कर दिया जाए। जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने सिस्टम में पेन ड्राइव को इंसर्ट कर रहा हूँ और पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। तो ये मैंने कैसे किया है, जैसे कि आप किसी दूसरे आदमी का पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो, उसने आपके सिस्टम में उस पेन ड्राइव को इंसर्ट किया है या फिर आपने इंसर्ट किया है, लेकिन उसमें वायरस का अंदेशा होने के नाते आप चाहते हो कि पहले उसे स्कैन किया जाए और उसके बाद वो आपके सिस्टम में उसका जो एक्सेस है अलाउ किया जाए। तो ऐसा करने के लिए देखिए, ऑटोमेटिकली स्कैन को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सिंपल सा है, आप यहाँ पर सेटिंग्स पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर टूल्स है, टूल्स पर क्लिक करेंगे तो ऊपर सेटिंग्स ओपन होती है। यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद डिवाइस कंट्रोल नाम की टैब है और उस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट द डिवाइस टू कॉन्फ़िगर, मतलब जो डिवाइस के साथ आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उस डिवाइस को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूएसबी यानी कि बहुत ही कॉमन डिवाइस है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे कि कॉमनली लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। सीडी और फ्लॉपी डीवीडी वगैरह है, ये एब्सोल्यूट होती जा रही है और धीरे धीरे इनका इस्तेमाल है वो कम होता जा रहा है। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट यूएसबी आता है। यहाँ पर आपको वैसे तो K7 में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे फिर भी अगर आप CD को स्कैन करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, CD बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका हो जाएगा। तो मैं अभी USB हमारे पास है तो हम इसे सिलेक्ट करके रख देते हैं। उसी के नीचे एक टैब है डिसेबल दिस डिवाइस ऑन दिस कंप्यूटर। आप अगर इसे डिसेबल करेंगे और अप्लाई करेंगे, ये मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, डिसेबल कर लिया है, अप्लाई कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि किसी की भी पेन ड्राइव अगर आपके सिस्टम में लगी है तो दोबारा से उसे वो स्कैन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसे उसने डिसेबल कर दिया है। डिसेबल दिस डिवाइस ऑन दिस कंप्यूटर, यहाँ पर इसे मैंने अप्लाई कर दिया है, ओके कर दिया है। मैं अभी पेन ड्राइव को इंसर्ट करके देखते हैं क्या मैसेज हमें मिलता है। ओके, आप यहाँ पर मैसेज देख सकते हो, K7 टोटल सिक्योरिटी डिवाइस एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड। ओके, एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है, डिवाइस टाइप यूएसबी, डिवाइस इन्फो, ये सारा है, उसका ड्राइव कौन सा है और ये एक्सेस ब्लॉक किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने अगर इस फंक्शन को इनेबल किया है तो किसी की भी पेन ड्राइव, अगर मान लो कोई आपकी पेन ड्राइव से डेटा चुराने की कोशिश करेगा और आपके अब्सेंस में आपके सिस्टम को एक्सेस करके पेन ड्राइव में कोई आपके सिस्टम के अंदर की जो फाइल्स है वो अगर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा तो इस फीचर को इनेबल करने से वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ क्या वो आप समझ रहे हैं और आप कितना समझ रहे हैं ये तो आप ही जानते हो। मेरा तो यही कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम से कोई भी फाइल किसी पेन ड्राइव में ना जाए तो सिंपली है, यहाँ पर आप डिवाइस मैनेजर में जाइए और यूएसबी को सिलेक्ट करते हुए या फिर जिस भी ड्राइव में आप डेटा नहीं जाने देना चाहते हैं, जिस भी मीडिया में, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर डिसेबल दिस डिवाइस ऑन दिस कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे आपके सिस्टम में तो वहाँ पर डेटा का ट्रांजैक्शंस नहीं होगा। चलो ये बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि आपके सिस्टम में जैसे ही पेन ड्राइव को इंसर्ट किया जाए
तो इंसर्ट करने के बाद, इंसर्ट करने के साथ ही उसे स्कैन कर सकता है, करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको मैन्युअली स्कैनिंग का बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट और पासवर्ड वगैरह ये है, ये तो छोड़ दीजिए आप फ़िलहाल के लिए। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट बिफोर स्टार्टिंग द स्कैन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी मैंने डिसेबल हटा दिया है और क्लोज़ कर दिया है। मैं दोबारा से पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा से पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट कर लिया है। अभी इसने पेन ड्राइव को एक्सेप्ट कर लिया है इस बार, और एक्सेप्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप उसे स्कैन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया है मैन्युअली। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हम इस लफड़े में ना पड़े मैन्युअली के। हम चाहते हैं कि हम जैसे पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे, उसके बाद पेन ड्राइव को इंसर्ट करते ही उसने स्कैनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी वायरस हमारे सिस्टम में इंटर ना करे। तो हम डिवाइस कंट्रोल पर वापस से क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रॉम्प्ट बिफोर स्टार्टिंग द स्कैन में जो रेडियो बटन इनेबल है, इसे डिसेबल करते हुए ये नीचे वाला जो बटन है स्कैन ऑटोमेटिकली विदाउट प्रॉम्प्टिंग, इसको इनेबल करेंगे। ठीक है, इसको इनेबल करेंगे, अप्लाई कर देंगे अब, और इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। ये हो गया। जैसे मैं पेन ड्राइव को इंसर्ट कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है ना, इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये मैंने इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद उसी सेकंड से या उसी समय से स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये फीचर अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक है और इस वीडियो को आपने देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को, किसी मित्र को इस वीडियो की ज़रूरत है तो आपको उसे शेयर भी करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एंटीवायरस से संबंधित बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस है, किस तरह से उसे इस्तेमाल करना है, बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। और हमारे इस चैनल को में आपको उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे कोई भी एंटीवायरस हो। किसी भी एंटीवायरस की किसी भी टर्म के बारे में हम डिटेल्स में आपको लाइव प्रैक्टिस देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मिल गई है। चलो एक चीज़ बता ही देता हूँ मैं कि स्कैन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली है। शायद ये देखिए वार्निंग है, कुकीज़ मिली है, शायद वायरस हो सकता है। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं। हमारी मर्ज़ी है हम जो भी इसके साथ करेंगे। हम ऐसे करेंगे कि क्लीन पर क्लिक कर देते हैं और इससे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा सभी को। एक चीज़ और एक्स्ट्रा आपको मिल रही है, तो यहाँ पर कर दिया है। हम इसे क्लीन कर देते हैं। आप डिलीट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। इसको पर क्लिक करके आप इसे क्वारंटाइन में भी भेज सकते हैं।